कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र में 23 सितंबर की रात ओवरटेकिंग का मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि सत्ता के गलियारों से लेकर पुलिस महकमे तक पारा हाई हो गया। सिटी क्लब के बाहर कार ओवरटेकिंग को लेकर वार्ड 95 से भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला और मेडिकल कारोबारी अमोलदीप भाटिया का विवाद हो गया। इसी झगड़े में अंकित शुक्ला की कार में सवार 4 अन्य साथियों ने अमोलदीप को जमकर पीट दिया। पिटाई से घायल हुए अमोलदीप को एयरलिफ्ट कर दिल्ली उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी रायपुरवा पुलिस ने सत्ता संरक्षित आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर तक दर्ज नहीं की। जब मामले ने तूल पकड़ा तो एफआईआर दर्ज हुई और फिर अंकित शुक्ला सहित उनके साथियों के विरुद्ध गंभीर धाराएं बढ़ाते हुए 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। अब पुलिस की टीमें अंकित शुक्ला के करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हुआ विवाद में इतने 25-25 का इनाम हुआ, किस तरह का था? देखिए, रायपुरवा में गाड़ी को ओवरटेक करने के विषय पर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और शुरू में यह मुकदमा 354, 324, 504, 506 में दर्ज किया गया था। मेडिको लीगल ओपिनियंस लेने के तुरंत बाद इसमें 326 जो कि आजीवन कारावास की धारा है, जिसमेम न्यूनतम 10 वर्ष की सजा, अधिकतम आजीवन कारावास है, 326 जोड़ा गया। साथ में इसमें 148, 149 जोड़ा गया। अब तक 5 अभियुक्तों के नाम इसमें खोले गए हैं। अभियुक्तों के नाम है अंकित शुक्ला, सत्येंद्र वाजपेयी, अंकुर सिंह, यशस्वी शुक्ला और सूरज तिवारी। और विवेचना के क्रम में धाराएं बढ़ाई गई हैं। गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई है। गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार जारी है और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए भी टीम गठित की गई है, जो कि सर्विलांस और अदर टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। हमने लोगों को सूचना देने के लिए इनाम भी डिक्लेयर किया है कि यदि कोई व्यक्ति इनकी सूचना देता है तो उन्हें 25-25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति जो अभियुक्त हैं एक डीसीपी सेंट्रल की तरफ से इनाम घोषित किया गया है। साथ में 5 टीमें गठित की गई हैं और ये 5 टीमें पांचों अभियुक्त के ऊपर अलग अलग काम कर रही हैं। जहां कहीं भी सूचना है वहां पे रेड एंड सर्च का ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और हम सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पूरी तरह से कमिटेड हैं कि अगर कोई रिलीफ के लिए एप्लीकेशन जाती है तो हम वहां पर उसको अपोज करेंगे और हम ये अपना पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई रिलीफ ना मिले। तो हम न्यायपूर्ण कार्यवाही के लिए, सही कार्यवाही के लिए और शासन की मंशा के अनुरूप मजबूत कार्यवाही के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और हम यह कार्य कर रहे हैं। मैं सौम्या शुक्ला, वार्ड 95 से कानपुर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ। मैं और मेरा परिवार एक ब्राह्मण हिंदू परिवार होने के साथ साथ संघ की विचारधाराओं से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई घंटों से एक खबर जो कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर और अखबारों के ज़रिए बहुत तेज़ी से चलाई जा रही है, जिसमें मुझे, मेरे पति अंकित शुक्ला और उनके साथियों पर झूठा मारपीट का आरोप लगाकर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इस घटना को धार्मिक रूप देकर लोगों के सामने बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह घटना 23 सितंबर की रात की है, जब मैं अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर देर रात घर वापस जा रही थी। तभी एक थार गाड़ी हमारी गाड़ी को बुरी तरीके से ओवरटेक करके चली गई, जिससे हम सभी काफ़ी डर गए थे। करीब 15 से 20 मिनट तक हमने पास मांगा, हॉर्न दिया, लेकिन गाड़ी द्वारा पास नहीं दिया गया और लगातार हमारी गाड़ी के आगे वो अपनी गाड़ी लहराते रहे। और थोड़ी देर बाद जब हमें थोड़ी सी जगह मिली तब हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और हमारी गाड़ी आगे बढ़ाते ही थार गाड़ी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार के दोबारा ओवरटेक किया। और जब मैंने इसके लिए उनसे बोलना चाहा तो उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही मुझे गंदी गंदी गालियां देना चालू कर दिया।
अभद्र टिप्पणियां करी, अभद्र इशारे करे, बदनीयती से मेरा हाथ पकड़ के घसीट लिया, जिससे मेरे हाथ में चोटें भी आई। जब मेरे पति और उनके साथियों द्वारा इस बात का विरोध किया गया, तब हमें पता चला कि चालक शराब के नशे में धुत था। उनकी तरफ से कुछ लोगों ने मेरे पति और उनके साथियों पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हुई हैं। लेकिन इस बात की चर्चा कहीं पे भी नहीं आई है, सिर्फ एक पक्षीय बात ही चलाई जा रही है। हमें अपराधी साबित किया जा रहा है। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरा नारी होना एक अभिशाप है, या यदि किसी पत्नी को पत्नी के साथ अभद्रता होती है, उससे बदतमीजी होती है और उसके पति द्वारा उसका विरोध किया जाना गलत है? आप ही बताइए। जहां एक ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए सदन में बिल पास कराया जा रहा है, और वहीं दूसरी ओर कुछ कुंठित मानसिकताओं के लोग हैं जो समाज में नारी उत्थान के विरोधी हैं और भाजपा की विचारधाराओं को ना मानने वाले हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा इन सारे प्रकरणों को धार्मिक रूप दिया जा रहा है। हमारा परिवार पहले से ही सिख समुदाय के लिए श्रद्धा का भाव रखता आया था, रखता है और आगे भी रखता रहेगा। लेकिन ये जो चालक हैं, ये मेडिकल के बड़े व्यापारी हैं। इन्होंने पैसे से और मेडिकल में साठ-गांठ से फर्जी मेडिकल पत्र बनवाए, जिससे कि ये सारे आरोप हम पर मढ़ सकें। अपने आप को इन्होंने दिल्ली रेफर कराया और दिल्ली रवाना हो गए। अब इन्हीं के द्वारा डाली गई तस्वीरें ही हमारा पक्ष साबित करेंगी, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे जब ये एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली जा रहे हैं तो इनकी आंखों में पट्टियां हैं, नाक को टूटा, नाक की हड्डी टूटी हुई बताई जा रही है, मुंह पे चोटें हैं, पट्टी बंधी है हुए मुंह पे। और उसी के दूसरे दिन जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें इनकी आंखों में कोई पट्टी नहीं है, नाक में कोई बैंडेज नहीं है, कहीं पे भी चेहरे पे चोट के निशान नहीं है। बताया जा रहा है इनकी 7 से 8 घंटे तक सर्जरी हुई है आँख की। अब आप ही बताइए, क्या इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद आंखों में पट्टी नहीं लगी होनी चाहिए या नाक में बैंडेज नहीं होना चाहिए? तस्वीरें आपके ही सामने हैं, आप खुद ही इस सच्चाई का पता लगाइए। वो लोग दोषी होते हुए भी निर्दोष साबित हो रहे हैं और हम लोग निर्दोष होते हुए भी दोषी साबित किए जा रहे हैं। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री की संपूर्ण जांच कराई जाए। अपने मीडिया कर्मियों से, मीडिया भाई बहनों से, जिन पर मुझे पूरा भरोसा है, वो मेरा दावा रखेंगे, मेरी बात को भी उजागर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मामले को अपने संज्ञान में लें और इसकी कड़ी से कड़ी जांच करवाएं, जिससे नारी सशक्तिकरण को बल मिले और आइंदा से इस तरह की घटना ना हो। जय श्री राम।